नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और इस समय एक यात्रा हो रही है। गोल्डी जी हैं हमारे साथ और हम लोग अभी कोलकाता के टूर पे निकल रहे हैं। तो शायद बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। मैं पहली बार जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ पे दरअसल जाने के लिए तो नॉर्मली हमारे मधुबनी जिला से ट्रेन जाती है और इस ट्रेन में आप यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इस समय में थोड़ा सा दिक्कतें हैं कोविड के कारण। तो आप बस पकड़ के मधुबनी से बरौनी जाइए, बरौनी से फिर ट्रेन आप पकड़ के आराम से जा सकते हैं कोलकाता के लिए। तो चलते हैं, फिर हम मिलते हैं बरौनी में, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और सीधा कोलकाता के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बरौनी और बरौनी से पकड़ने वाले हैं गंगा सागर ट्रेन, जो कि जाती है कोलकाता को सियालदह के लिए। और ये है बरौनी जंक्शन। टिकट काउंटर सब है, लेकिन यह सब बंद पड़ा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि कोविड के कारण बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जो कि परेशानी सबको झेलना पड़ रहा है। आप ये पूरा स्टेशन का रंगत देख सकते हैं। यह है बरौनी जंक्शन। जब हम यहाँ पे पहले आया करते थे तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन ये चूँकि कोविड का जब से चीज़ें आई हैं तब से बड़ा दिक्कतें झेलना पड़ रहा है। आपको अगर कभी टिकट कटवाना हो तो आप यहाँ से टिकट भी ले सकते हैं। और पूछताछ का ये काउंटर रहा। पूछताछ आप यहाँ से कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कितने बजे है, और पूरी चीज़ें यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। स्टेशन के अंदर का ये परिदृश्य है। और जब आपको प्लेटफॉर्म पे जाना होता है तो ये रहा रास्ता, उधर से आपको जाना होता है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं बरौनी का जो खूबसूरती है, उस चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंट्री गेट से है। चूँकि ये टूर ब्लॉग बनाने का एक मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति जो व्यक्ति अभी फ़िलहाल बिहार से बाहर कहीं जाने वाले हैं, ख़ास करके वो लोग जो पटना के उधर रहते हैं, नॉर्थ साइड में रहते हैं, मधुबनी दरभंगा से आते हैं, उनको अभी फ़िलहाल ट्रेन पकड़ने के लिए बरौनी आना पड़ता है। क्योंकि इसका एक मुख्य कारण है, वो है कि रेलवे ट्रेन ट्रैक पे जो पानी जम चुका है, इस सब के कारण यहाँ पे दिक्कतें हो रहे हैं और लोगों को जाना पड़ता है बरौनी। तो अगर कोई मधुबनी से फ़िलहाल कोलकाता जाना चाहते हैं या कहीं आसाम, कहीं दिल्ली, तो दिल्ली के लिए तो वैसे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो अभी फ़िलहाल चल रही है, मधुबनी से ही जयनगर से जा रही है। लेकिन बाकी जो ट्रेन है वो आपको बरौनी आकर के पकड़ना होता है, बरौनी से ही आप जा सकते हैं। तो ये रहा आपका बरौनी स्टेशन और बरौनी जंक्शन, और यहाँ से आप जा सकते हैं कहीं भी जहाँ आपको जाना हो, जहाँ आपका डेस्टिनेशन हो। यहाँ पर बगल में ATM है। आप यहाँ से अगर बाय द वे आपको पैसा वैसा निकालना हो, विड्रॉल करना हो तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर रेलवे टिकट लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये रहा रेलवे टिकट का जो काउंटर है, यहाँ पे है, और यहाँ से आप जा कर के आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रीज़न ये है कि कोविड जब से आया है तब से बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रहा है, तो आप वहाँ से काउंटर पर जा कर के ले सकते हैं। यहाँ पे पूरे फेयर्स लिखे होते हैं, जो जहाँ जाना है आपको वहाँ के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, और उसका टाइमिंग्स रहता है और गाड़ी नंबर दिया हुआ होता है, कितना बजे जाना है, क्या है, समय सारणी, पूरा चीज़ें होता है, और यहाँ पे आप टिकट ले सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है। कोविड के टाइम में इट इज़ वेरी नेसेसरी टू वियर मास्क एंड डू हैव टू मेंटेन ऑल दोज थिंग्स व्हाट इज़ रिलेटेड टू सेफ्टी, बट हियर वी आर सीइंग दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट लुकिंग फॉर दैट। तो इस हिसाब से ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अब हम आपको आगे दिखाएंगे।
यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधाएं हैं। अगर आप गाड़ी से आते हैं बरौनी और यहाँ पे अपना गाड़ी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, पार्क कर सकते हैं। हाली शहर में है और हाली शहर से ये कोलकाता की ये जगह है। अगर आपको हाली शहर से जाना हो सियालदा तो यहाँ से आप ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं। ये हाली शहर का लोकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं सियालदा तो आप जा सकते हैं इजीली। कोलकाता लोकल ये कोलकाता लोकल है। दोस्तों हम लोग अभी सियालदा में हैं और यहाँ से आप लोकल पकड़ के कहीं भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने हमारे पीछे लोकल लगी हुई है और ये यहाँ से आप जहाँ कहीं भी जाना चाहें वहाँ पे आप जा सकते हैं। दरअसल कोविड का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ही सतर्कता बरतना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह पे घेरा लगाया गया है जो जहाँ पे लोगों को खड़ा होना होता था, लेकिन फ़िलहाल में चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई है। आप क्या यहाँ पे कहीं जा रहे हैं क्या? जी हाँ जी, ये हमारे सज्जन हैं कोई जो हमारे साथ यहाँ पे बगल में जा रहे थे, तो इनसे मैं बात करता हूँ। एक मिनट सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जादवपुर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ से लोकल पकड़ना होता है क्या? लोकल में कोई दिक्कतें भी देखने को मिला है आपको क्या? हाँ थोड़ा भीड़ है पर अभी सही है, उतना भीड़ नहीं था। अच्छा जी, ये सज्जन कह रहे हैं कि इनको भीड़ तो दिख रहा था पहले, लेकिन अब जो है सो ये चीज़ें थोड़ा सा कम है। आप देख सकते हैं लोकल जो कोलकाता जहाँ पे भीड़ भाड़ के लिए जाना जाता है वहाँ पे एकदम से पूरा सुनसान जैसा पड़ा हुआ है, एकदम से खाली खाली है। लोगों को हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग मास्क लगा के यहाँ पे चल रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हैं। और क्या बोलूँ, यहाँ पे तो आपको पता ही है
सियालदह बहुत बड़ा जंक्शन है। यहाँ से आपको कोई भी ट्रेन पकड़ना होता है, आप पकड़ सकते हैं, जा सकते हैं। तो यार कहीं भी अगर आप सफ़र कर रहे हो ना, तो वहाँ पे ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ध्यान ये रखना होता है कि चूँकि कोविड का टाइम है, तो कोविड के टाइम में अभी लोकल में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए है कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं या फिर सर्विस में हैं, तो ही आपको लोकल पकड़ना होता है। देखिए लोकल के लिए कैसे दौड़ना होता है, आपको ऐसे ही दौड़ दौड़ के भागना पड़ता है ताकि आप ट्रेन को पकड़ सकें। तो ये है लोकल, ये कोलकाता के लोकल की खूबसूरती है कि लोगों को दौड़ा दौड़ा के ट्रेन पकड़ना पड़ता है ना। फिर आपका एक्सरसाइज बढ़िया से हो जाता है। और ये भाई साहब हैं यहाँ पे काम ऐसे ही करते हैं। इन लोगों की बहुत ज़्यादा नुकसान हुई है। अगर मैं सच बताऊँ आपको, तो जो लोग रोज़ कमाते खाते थे उनके लिए बड़ा दिक्कतें हो रही है। कारण ये है कि सर यहाँ पे ना रोज़ दिन सामानें लाई जाती थी लोकल्स के द्वारा और वहाँ पे बेची जाती है। तो अभी जो है सो ये सब एक्टिविटीज़ पूरी तरह से बंद है। चूँकि कोविड का टाइम है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टिकोण से इन सब चीज़ों को भी कम कर रहे हैं। और दूसरी बात की सरकार के द्वारा भी गाइडलाइंस जारी की गई है कि आप जो है सो अगर आप सर्विस में हैं कोई, और सर्विस में हैं आप या फिर आप स्टूडेंट हैं, कोई ज़रूरी काम है, तभी आप यहाँ पे कहीं से जाइए। आपका बैग बटोर गिरे। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये कोलकाता का जो स्टेशन है, ये जंक्शन है, यहाँ पे पूरी तरह से इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। अब तो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है अभी कोविड को लेके, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा ही क्राउड होता है। और जगह जगह पे यहाँ पे प्रशासन होते हैं। तो सर अगर आपको कहीं से ट्रेन पकड़ना होता है, कोई सा भी लोकल पकड़ना होता है, तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं, या कोई सा भी ट्रेन पकड़ना होता है तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से चीज़ें जो हैं सो मेंटेन की गई है। और यहाँ पे टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया जाता रहा है कि अगर आपको कहीं से ट्रेन पकड़ना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। बहुत बड़ा स्टेशन है ये, बहुत बड़ा जंक्शन है। पानी वानी पीना होता है तो यहाँ पे बगल से ले सकते हैं। और आपको यहाँ पे बगल में थोड़ी बहुत दुकान मिल जाती है देखने को। तो स्टाफ स्पेशल यहाँ पर आप देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा भी हुआ है 1511 जो ट्रेन नंबर है वो स्टाफ स्पेशल के लिए चलाई जाती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी फ़िलहाल में आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो ये रहा, देख सकते हैं आप सियालदह की पूरी तरह से क्राउड। और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे सचेत हैं और लोग यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं खुद को, मास्क लगाए हुए हैं। और जहाँ पे जिनकी गाड़ी आती है वो उसके लिए कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में अगर कोई लोकल आपको पकड़ना होता है स्पेशल जगह के लिए, तो यहाँ पे आपका ये ट्रैक होता है। अभी ट्रेन यहाँ पे आई नहीं है, इसलिए भीड़ भाड़ नहीं है। एक चीज़ यहाँ हो गया। बाकी चलते हैं, देखते हैं। एग्ज़िट अगर करना होगा तो एग्ज़िट आप बाहर कर सकते हैं, उधर से बगल में रास्ता जाती है, वहाँ से कर सकते हैं। बाकी चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आज सियालदह बहुत बढ़िया माना जाता है, कोलकाता का सबसे बढ़िया स्टेशन है। और ये यहाँ पे आप कहीं से भी कोई सा भी ट्रेन पकड़ सकते हैं, बशर्ते चीज़ें आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए। एग्ज़िट के लिए वहाँ पे नो एग्ज़िट लिखा, लेकिन फिर भी जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं। तो यानी कि आ रहे हैं लोग। एग्ज़िट यहाँ से है, बाहर आप यहाँ से जा सकते हैं। और लक्की कांता जो एक स्पेशल है वो गाड़ी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और इन लोगों को ये भी यहाँ पे है। भैया 2 मिनट आपका टाइम होगा क्या? एक चीज़ बताइए, जब से कोविड आया है और जिस हिसाब से यहाँ पे सब कुछ बंद हुई है, लोकल तो बहुत ज़्यादा बंद हो चुकी है, बहुत कम लोग आया जा रहे हैं, तो क्या कुछ आप लोग के भी बिजनेस पे असर पड़ा है क्या? कुछ बताना चाहेंगे? मतलब वैसे भी मेरा दुकान दिन पहले भी बंद था। अच्छा, तो आप गांव गए थे। बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार। देखिए ये बिहार से हैं और ये कह रहे हैं कि ये इनका दुकान कुछ दिनों से बंद था। चलिए बाकी हम आगे देख रहे हैं। आगे
आगे बढ़ते हैं तो हमें ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिल सकता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं देयर आर सो मेनी पीपल्स आर मूविंग फॉर देयर ट्रेन्स। सो आप देख सकते हैं ये है कोलकाता का भीड़ भाड़, जो बहुत बड़ी स्टेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं और तरह तरह की दुकानें हैं। आप यहाँ पे अगर कुछ लेना चाहते हैं या मना है, कहाँ पे लिखा है कहीं प्रोहिबिशन नहीं दिया हुआ है, मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ। तो एक भाई साहब कह रहे हैं कि वीडियो करना मना है, तो चलिए हम बंद कर रहे हैं इसको कंपाइल करने से पहले आपको मैं बता दूं, ये हमारे गांधी जी हैं, आप देख सकते हैं दीवार पे। और बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहा हमारा ये जर्नी। इसमें यहाँ से अब हम लोग एक नया लोकल पकड़ के निकलेंगे, जो कि नया डेस्टिनेशन होगा, और वहाँ से हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आपको कुछ फूड ट्रैक वगैरह करना हो तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, फूड सेंटर है। और यहाँ से भी आप ट्रेन पकड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं पूरी तरह से चीज़ें हैं। और नॉर्मली अगर आप कोलकाता आते हैं तो आपको सियालदह तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन डेस्टिनेशन यहाँ पे हो जाता है, यहाँ से आप कहीं भी जा सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम फिर से अगले वीडियो में और वहाँ पे बात करते हैं। दोस्तों तो अभी हम लोग ठाकुरिया स्टेशन पे हैं और आपको बता दें कि सियालदह से हमने साउथ में आकर के वहाँ पे साउथ साइड में आकर के हमने ट्रेन पकड़ा, लोकल पकड़ा, और उसके बाद जाके हमने यहाँ पे उसके बाद पार्क सर्कस आता है। जब आप सियालदह से पकड़ते हैं, अगर किसी को ठाकुरिया तक आना है या जादवपुर के लिए जाना है तो उसको सियालदह से ट्रेन पकड़ना होता है। और सियालदह से साउथ साइड में आकर के साउथ का जो साउथ ईस्टर्न करके रेलवे करके वो वहाँ पे दिया हुआ है, उस साइड में आकर के आपको लोकल पकड़ना होगा और वो वहाँ से पकड़ के आप, उसके बाद आता है पार्क सर्कस, उसके बाद आता है बॉलीगंज। जब आप बॉलीगंज क्रॉस करते हैं तो ठाकुरिया स्टेशन आता है और इसके बाद ऐसे ही आपको बहुत सारे स्टॉपेज आते हैं। तो ये ठाकुरिया स्टेशन है, जो कि मैं वहाँ पे मैं वीडियो लेना चाहता था लेकिन ले नहीं पाया था। देख सकते हैं यहाँ की लोकल है, तो बहुत ज़्यादा रश होता है अभी भी, जबकि यहाँ पे बंद है सब कुछ, फिर भी बहुत ज़्यादा रश होता है। तो कोलकाता का जो लोकल होता है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। मैं क्राउड आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें हो रही थी हम लोग को उतरने में भी, तो वहाँ पे हम लोगों ने शॉट नहीं कर पाया था। सो दिस इज़ द ठाकुरिया स्टेशन फ्रॉम वेयर वी हैव टू मूव सालेमपुर। सो चलिए अब हम चलते हैं सालेमपुर की ओर। ये रहा पूरा यहाँ का लोकेशन। नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा और आज हम एक नए लोकेशन पर आए हैं। दरअसल हम ठहरे हुए थे सालेमपुर में, जो कि जादवपुर पड़ता है यहाँ पे कोलकाता के सालेमपुर में हमारा स्टे था लास्ट नाइट। और आज हम आए हैं, आपको ठाकुरपुकुर करके एक जगह है, उससे थोड़ा आगे शमाली करके एक जगह है वहाँ पे। और यहाँ पे आज एक मेला लगा हुआ है, वहीं पे हम घूमने जा रहे हैं और देखते हैं क्या चीज़ का है, देखते हैं यहाँ पे क्या सब है। दरअसल ये बंगाल बहुत ही क्या बोलूँ आपको, बहुत ही अच्छा है। और नो डाउट जब कभी भी आप आएँ तो अलग अलग लोकेशन पे घूमने ज़रूर जाएं। हम आए कैसे हैं आपको मैं बता दूं एक बार फिर से, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस पे अभी हैं हम। आपको अगर आना हो कहीं घूमने के लिए तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि वहाँ के लिए बस है या नहीं। तो वहाँ पे आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो बस कितने नंबर की जा रही है और क्या है। वो सब पता करने के बाद आप आराम से घूमने जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आज ठाकुरपुकुर में आगे जब आप शिमाली की ओर आते हैं, ये आपको जादवपुर से बस पकड़ना होता है। 30S31 करके है वो बस, वो पकड़ना होता है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कुछ घूमने वाला तो नहीं है, बट
ये बहुत अच्छा एक पहाड़ टाइप का बना हुआ है। दादा यहाँ पे कौन सा पूजा हो रहा है? है ना, कहाँ पे आगे है क्या? ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ और टूर ट्रैवलिंग में समझिए कि ये एक वीडियो और जुड़ जाएगा। और ये कोलकाता का है। मैं आपको पहले बताया था कि अगर आप कोलकाता में आते हैं घूमने के लिए तो बहुत सारी जैसे ऐसे लोकेशन है जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। तो यहाँ पे मनसा करके एक पूजा है, यहाँ पे हो रहा है। कितना आगे है दादा मंदिर? सामने ना। और ये क्या है? अच्छा, 20 टका। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे अगर आप घूमने आते हैं तो यहाँ पे ये सब चीज़ें खा सकते हैं। और ये भैया है हमारे साथ। क्या नाम हुआ दादा आपका? आपका नाम? सुमित है। ओके दादा, ये यहाँ पे पूजा में क्या होता है? ये लॉकडाउन से अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे दरअसल क्या है ना कि लोकल लैंग्वेज जो होता है वो सब लोग यूज़ करते हैं, तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। आपको यहाँ पे सब लोग हिंदी नहीं समझते हैं, समझ भी पाते हैं तो बोल नहीं पाते, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। क्योंकि आप जब अलग स्टेट में जाते हैं तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होता है वो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम मंदिर के पास आ रहे हैं, आपको हम दिखाएंगे। काफ़ी लगभग में 400-500 मीटर के डिस्टेंस पे है जहाँ से हम वहाँ पे उतरे थे। लॉकडाउन के कारण बहुत नज़दीक आप नहीं जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करने के लिए कहा जा रहा है बार-बार। और पुजारी जी हैं यहाँ से, वो सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए यहाँ पे पूजा करते हैं। तो अगर आप कभी आते हैं इधर घूमने के लिए तो ये मंदिर आ सकते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, काफ़ी लॉकडाउन के कारण ये सब चीज़ें यहाँ पे दिक्कतें थोड़ी सी हो रही है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप कभी आना चाहें तो आ सकते हैं। बाकी ऐसे ऐसे बहुत सारे लोकेशन होते हैं, देख रहे हैं आप, सभी लोग बेच रहे हैं छोटे छोटे। एक्चुअली में लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही है। यहाँ पे अभी ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं ना, लॉकडाउन के कारण देख सकते हैं बहुत सारा दिक्कतें हो रहा है यहाँ पे, वरना बहुत सारा भीड़ भाड़ हुआ करता था। पूजा करने में तो दिक्कतें नहीं हो रही है क्योंकि पुजारी हैं वहाँ पे, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन जो मेला लगता था यहाँ पे, यहाँ के लोग कहते हैं कि वो मेला अब अभी दिखने को नहीं मिलता। कह रहे थे कि ये पूरा दोनों साइड में पूरी तरह से दुकानें भरी हुई होती है और सभी लोग यहाँ पे सामान वामान खरीद रहे होते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें देखने को नहीं मिला है। हालांकि लोग सब आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, कुछ फूल बेचने में लगे हुए हैं, तो कुछ छोटे मोटे ऐसे दुकानदार सब हैं जो मुड़ी कचरी ये सब चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन सच कहूँ तो ये लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई है और ये परेशानी ज़्यादा दिक्कतें दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों को बड़ा दिक्कतें झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये तो बना के तो रखते हैं, पर बना के रखने से ही क्या फ़ायदा है जब लोग यहाँ पे नहीं पहुँच पाते। जो चीज़ें धूमधाम से होती है उसको आप अगर मान लीजिए कि फाउंडेशन के हिसाब से कर रहे होते हैं तो दिक्कतें होती हैं। तो ये मनसा पूजा करके आज जो स्पॉट था वहाँ पे मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे मंदिर था। आगे हम ऐसे ही कुछ कुछ ब्लॉग्स बनाते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हम कोलकाता के मशहूर जगह पर आपको दिखाएंगे, आप घूमते रहिएगा ऑनलाइन।
लॉकडाउन का असर दिख रहा है ना। देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रहा है। यहाँ पे बहुत मेला लगता था, लेकिन अभी क्योंकि लॉकडाउन के कारण वहाँ पे पूजा भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मेला भी ठीक से नहीं लग पा रहा। लोग आ तो जा रहे हैं, लेकिन उतने हिसाब से या उतना ज़्यादा जो होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है। यहाँ पे हाथों से बना हुआ इंडियन क्राफ्ट जिसको बोलते हैं, उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो इको फ्रेंडली चीज़ें हैं, और हैंडक्राफ्ट हाथों से बना हुआ चीज़ें होता है, तो उससे कोई दिक्कतें नहीं होती है। ये देख सकते हैं हाथों से बनी हुई चीज़ है। और ये क्या है दादा, ये चलाने वाला है क्या बच्चा सबको? अच्छा, वो ये इसका आवाज़ भी करता है क्या? कैसे इसको बजाते हैं ज़रा दिखाइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे लोग चलाते हैं ना। ओके, और ये क्या है वो? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये वाला वो गाड़ी है वो वाला। अच्छा, उसी में लगा के चलाते हैं। देख सकते हैं आप, ढोलक भी है। यहाँ के बड़े ही मशहूर गोलगप्पे हैं, और भैया बनाते हैं। क्या भैया हमें भी खिलाइएगा क्या? कितने कैसे दे रहे हैं? 10 रुपये। बनाइए ज़रा सा अच्छा सा। लॉकडाउन के कारण बड़ा दिक्कत हो रहा है ना। ये मेला में पाँव फंसाना मुश्किल वही बताइए। अच्छा, ये चारों साइड, दोनों साइड में पूरा मेला लगा रहता है, और यहाँ पे अभी देखिए कहाँ पूरा खाली है। खास करके ये जो छोटे छोटे जो लगाया जाता है, जिसको आप मेला में घूमते हैं आकर के, वहाँ पे दिक्कतें झेलना पड़ता है इन लोगों को। ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, ज़्यादा दुकानदारें नहीं आते हैं, बच्चों को भी मन नहीं लगता है, क्योंकि मेला में तो बिल्कुल। पूरा खाली है। मैं वहाँ तक गया था, उधर कुछ भी दिखने को नहीं मिला है, बस 2-4 दुकानदार थे। चलिए तो गोलगप्पा खाते हैं, इसके बाद फिर ब्लॉग्स बनेगा। ये वैसे ये कौन सा मंदिर है? ये मनसा मंदिर। यहाँ पे मतलब क्या होता है, कौन सा पूजा? अच्छा अच्छा, तो ये नाग पंचमी जो होता है वही है ना? हमारे यहाँ पे इसको मिथिला में नाग पंचमी कहा जाता है। मासी माधर हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? अभी मैं कोलकाता में हूँ, और कोलकाता में घूमना फिरना चल रहा है। अभी कोविड का टाइम है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ता है। घूमते घूमते हमने एक नया लोकेशन पे आया, और ये जगह कौन सा भैया? कौन सा? शमाली बड़ू ना। ये शमाली करके जगह है, वहाँ पे हमने आया है। अभी बगल में ये ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है साइंस के बच्चों के लिए। और मैं एक दुकान में आया, तो उनसे मेरा बातचीत हुआ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि ज़रा सा बातचीत करूँ, कैसे होते हैं यहाँ के लोग, और वो भी जाने कि कैसे होते हैं दूसरे स्टेट के लोग। तो हमने इनसे ज़रा सा बातचीत करने की कोशिश किया। बड़े भाई, आपका नाम क्या है? सुरजीत साहब। आपका बड़े भाई? ठीक है। ये लोग दरअसल हिंदी बोलते तो हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं, बिकॉज हियर देयर लैंग्वेज जो यूज़ किया जाता है वो है बंगाली भाषा यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ी परेशानी होती है। और हमें समझ में आता है, ऐसा नहीं है हमें बंगाली समझ में नहीं आता, बट देयर सम इश्यू।
हम बात करते हैं कैसे आते हैं। ये कोलकाता का मेन एरिया है क्या? ना ना मेन एरिया ठाकुरपुकुर से। अच्छा, ठाकुर पुकुर जो है वहाँ से दिया वहाँ से मेन एरिया। अच्छा। तो अगर मान लीजिए कि कोई आदमी ठाकुर पुकुर गया है, अगर उसको मान लीजिए जाना है विक्टोरिया, तो वो कैसे जा सकता है? उससे बात करना पड़ेगा। हाथी भी आती है। अच्छा यही मेन रास्ता आती है। बहुत सारा चीज़ है। अच्छा। तो विक्टोरिया अगर आप जाना चाहते हैं तो इजीली जा सकते हैं। ठाकुर पुकुर से आपको गाड़ी पकड़ना होगा बस। और बस नंबर कितना बताएं? 40 भी आती है। 40 भी है। हाँ ठीक, 40 भी। और भी छोटा छोटा बस है। अगर आप ऑटो से भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे आसपास में कौन सा कोई जगह है जहाँ पे घूमना, जैसे कोई पार्क हो या फिर जैसे कोई मंदिर हो? बहुत सारे आश्रम होना चाहिए। तो ये सब नज़दीक में है या दूर है? 5 किलोमीटर डिस्टेंस में है। तो अगर कोई समाली के आसपास में है तो कोलकाता में आप वहाँ पे जा सकते हैं। मंदिर के पास उन्होंने नाम बता दिया। कौन सा नाम बता दिया? तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप यहाँ पे अगर आते हैं और कहीं अगर आपको घूमने जाने का मन हो तो आप इजीली जा सकते हैं। कोलकाता एक ऐसा जगह है जहाँ पे आकर के आपको शांति मिलेगा। बहुत मस्त जगह है, आप आएँ घूमें। बशर्ते अभी थोड़ा कोविड का टाइम है तो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना पड़ता है। आप कहीं भी इधर उधर जा नहीं सकते हैं, लोकल्स चल नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि लोकल चल रहे हैं, उनके लिए जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कोई सर्विस में, उनके लिए ऑफिशियल काम के लिए आपको लोकल चल रहे हैं, उसमें आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप ट्रेन से जा सकते हैं। अच्छा, इस बार का इलेक्शन कैसा रहा दादा? ये खास चीज़ है, इसको पूछना बहुत अच्छा। आपको किसको वोट दिए थे? हम लोग किसी को जो जीता उसी को दिए। हालांकि यहाँ पे इलेक्शन जो हुआ था, इस बार का इलेक्शन सच में बेहद था। इस बार बहुत ही समझिए कि कड़ाके की लड़ाई अब तो इसमें जैसा जो रिजल्ट आया वो तो आप लोग को पता ही होगा। वैसे यहाँ पे लोकल में इसका विश्वास कौन यहाँ से करेगा? ये सब चीज़ें हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।